भी कहना चाहूंगा। ये दोनों इसलिए हैं कि बधाई तो वे इस कार्यक्रम को करवा रहे हैं, ये करवा रहे हैं इसके लिए इतना धन्यवाद भी है कि हरियाणा में साहित्य की बात करना बहुत जरूरी है। बहुत कम लोग हैं जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, ऐसी सोच रख रहे हैं, तो सब इसलिए वो बधाई के भी पात्र हैं और धन्यवाद के लिए भी पात्र हैं। मुझे जो विषय दिया गया है ये हरियाणा की संस्कृति के संजोने की बात है और उसकी दुनिया में प्रचार प्रसार करने की बात है। एक चीज तो मैंने देखा है कि पिछले कुछ समय में एक हवा तो बन गई कि संस्कृति बचानी है। ये बात अलग है कि अब तक ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि बचाना क्या है, क्योंकि जो ट्रेंड देख रहा हूं उसमें ये लाइन तो चल गई कि मां बोली बचानी है, संस्कृति बचानी है, लेकिन उसके साथ जो आगे परोसते हैं उसको देख के ये लगता है कि भाई ये बात क्लियर नहीं हुई कि बचाना है। अब इस बात को मैं कैसे देखता हूं कि मैंने ये लाइन हरियाणा में जो चली कि संस्कृति को संजोना है, देश दुनिया में प्रचार प्रसार करना है, ये शुरुआत मैंने ही की थी और बड़े लेवल पे की थी कि हमने रामानंद सागर जी की रामायण हरियाणवी बोली में पूरे 162 एपिसोड ट्रांसलेट करके डब करके टेलीविजन चैनल पे चलाए थे। 2010 की बात है और वो कोशिश थी यही एग्जाम्पल क्रिएट करने की कि जो देश में इतना बड़ा कंटेंट है, जिसको इतना अप्रिशिएट किया गया है, सम्मानीय है और एक उदाहरण देने वाला है, हम उसको अपनी संस्कृति के सभ्याचार को रखते हुए हरियाणवी में भी कैसे कर सकते हैं। क्योंकि हमारे ही लोगों ने हमारे बोली भाषा के बारे में एक अजीब सा कॉन्सेप्ट बना लिया। जिन दिनों में ये काम कर रहा था, मैं आपको किससे सुनाऊंगा बीच बीच में, जिन दिनों में ये काम कर रहा था तो एक मित्र का फोन आया जो मेरा कभी कॉलेज में जूनियर होता था, वो ऑस्ट्रेलिया में है। उसने मुझे पूछा और भाई साहब आजकल क्या कर रहे हैं। मुझे लगा ये पुराना कलाकार रहा है, इससे कोई कला की बात ही बता दूं। तो मैंने कहा मैं आजकल रामानंद सागर जी की रामायण को हरियाणवी में डब कर रहा हूं। तो वो हंस के बोला, बोले अच्छा फिर उसमें तो राम नहीं बोलेगा कि बापू दशरथ मैंने मेरी बहू दिवा दे। तो मैंने पॉज लिया, मैंने कहा ये आप अपने घर में अपनी पत्नी के बारे में अपने पिताजी से इसी शब्द के साथ बात करते हो, इसी टोन में करते हो। वो हिचका, बोले ना मैं तो खैर नहीं बोलता ऐसे। मैं कहा अच्छा तू जिले सिंह का छोरा, तू तो अपने बाबू दत्तवीर से बात करेगा, और वो राजा दशरथ का बेटा वो इस टोन में बात करेगा जो तू कह रहा। तो ये हरियाणवी की जो गलत परिभाषा, गलत टोन जो बनाई गई वो हमारे ही लोगों ने बना के, हमने ही मजाक उसका बनाया था। तो मैंने उसको यही कहा भाई मैं थाने जिसे बालकों का बहम मिटाने के लिए काम कर रहा हूं, मैं एक एग्जाम्पल क्रिएट करना चाह रहा हूं कि सही तमीज में रहते हुए, आदर सम्मान को देते हुए भी हमारी बोली भाषा में काम हो सकता है। क्योंकि यही एक कारण रहा कि जिससे शहरी वर्ग ग्रामीण कल्चर से टूटता चला गया। हमारे अंदर दो हरियाणा क्रिएट हो गए, शहरी हरियाणा अलग, ग्रामीण हरियाणा अलग। तो इस लाइन को लेके हमने बहुत सारे काम किए। छोटे छोटे उदाहरण आपको बता रहा हूं कि जब मैं A1 तहल का हरियाणा टीवी चैनल चला रहा था तो हमने उसकी प्रोग्रामिंग में सब कुछ हरियाणवी में डाला। पहले हम थे जिसने हरियाणवी में खबरें शुरू की। मैंने जब अपने एडिटोरियल को ये कहा कि मुझे बुलेटिन हरियाणवी में शुरू करना है तो बड़े सीनियर लोग थे जो हरियाणा के मीडिया से पहले जुड़े हुए थे। तो हमारे सीनियर ने मुस्कुरा के कहा जी फिर वो तो कॉमेडी सी हो जाएगी। मैंने कहा नहीं कैसे हो जाएगी, अगर आप गांव में जा रहे हो, रास्ते में आपने एक्सीडेंट देखा तो आप अपने दादा को कैसे बताओगे, आप ये कहोगे वहां दो वाहन टकरा गए थे। बोले ना जी, फिर जी मैं तो नहीं बताऊंगा जी मैं दो मोटरसाइकिल मिली थी। मैं कहा जुगर तू बताओ था ना मैंने, या खबर में भी ऐसे ही बता दी। तो इस ढंग से हमने फिर पहली बार सांझ के सीधे खबरों का शिक्षण शुरू किया था 6 बजे। वो पहली बार हरियाणवी बोली में वो एक न्यूज कंटेंट टेलीकास्ट होना शुरू हुआ था। वो एक एग्जाम्पल बना, बहुत सारे बच्चों के लिए आधार बना के आज यूट्यूब पर आप देख रहे हो कितने ही बालक लड़के लड़कियां हरियाणवी में खबरें कर रहे हैं। ये अच्छी बात है कि हमने अपनी बोली को ऐसे बढ़ाया है। ऐसे ही मैं एक उदाहरण बताऊं कि 2012 की बात है,
मेरी एंकर थी सोनल दरिया, मैंने उसको कहा कि बच्चे जब हमने क्या किया था कि त्योहारों से संबंधित प्रोग्राम बनाए थे कि हमारे यहाँ संक्रांत कैसे मनाई जाती है, सांझी कैसे मनाई जाती है, गोवर्धन क्या कैसे मनाया जाता है, इनका मीनिंग क्या है, ये सब हमें टीवी प्रोग्राम से बताया था। तो मैंने उसको कहा था कि बच्चे एक काम करना, तुम जब ये कार्यक्रम करो तो गले में कंठी डालना। कंठी से ये कि कंठी हमारा एक सिग्नेचर, विवाहित महिलाओं का एक सिग्नेचर गहना है, ऑर्नामेंट है, ये समाज से गायब हो चुका है और जो टीवी पे दिखता है उसको लोग कॉपी करते हैं। तो मैं चाह रहा हूँ ये ट्रेडिशन थोड़ा बहुत दोबारा आना चाहिए जिससे कि हरियाणा में दिखे। तो जी हमने ये प्रोग्राम में बार बार कंठी 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 दिखी और वो बच्ची बोलती बहुत प्यारे ढंग से थी, वो पॉपुलर हुए प्रोग्राम। आज मैं उसका असर देख सकता हूँ कि वो जो कोशिशें की गई थी, आज आपको कंठियां दोबारा पहनने को पहली महिलाएं दिखती हैं। आज मैं अभी बता रहा हूँ रोहतक की चौड़ी मार्केट में कुछ दिनों पहले मेरा जाना हुआ कि आज कंठियों की दुकानें हैं, अब दोबारा मिलने लगे हरियाणवी ऑर्नामेंट। आज वो घाघरियां दोबारा मिल रही हैं, जिन घाघरियों को मैंने एवं तहलका पे बार बार दिखा के, एमडी हरियाणा पे दिखा के, फिर देश विदेश के कार्यक्रमों में दिखा के दोबारा से ऐसा पॉपुलर कर दिया है कि आज दुकानें दोबारा से खुल गई हैं दामन की। नहीं तो हरियाणा में दामनों के, हम सारे जितने सीनियर बैठे इस बात के गवाह हैं कि हरियाणा में तो दामनों की तो लोगों ने बूढ़े बनवा लिए थे। 70 और 80 के दशक में सबके घर के बिस्तरे बूढ़े दामन के बने थे, लेकिन अब लोग दोबारा ढूंढ रहे हैं, दोबारा इनको बचा रहे हैं। ये जरूरत है, ये कोशिशें करने की जरूरत है और ये कोशिश एक खास सोच के तहत की गई। मैं कहूंगा ये बड़ा सौभाग्य भी है, दुर्भाग्य भी है कि मैंने सरकारी कैंपेन बनाए हैं। सरकारी, चाहे पूर्व सरकार थी, वर्तमान सरकार थी, जितनी बीच में गई है पिछले 20 साल से, ऑलमोस्ट सबके कैंपेन में बनाता हूं। लेकिन इन कामों को करने के लिए किसी सरकार ने आगे आके सहयोग नहीं दिया, जिसको मैं अभी भी दुर्भाग्य मानता हूं। जबकि ये काम किसी एक व्यक्तिगत का नहीं था, ना ही मैंने कभी व्यक्तिगत कारणों से किया। हाँ, मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूं, पिछले 30 साल से मुंबई में भी रहता हूं, लेकिन इसके बाद भी मैंने कंसर्न मान के कि हमारी माँ बोली भाषा, हमारी संस्कार संस्कृति को एक सीखे हुए लोगों का काम आए। क्योंकि हमारे यहाँ क्या था कि ज्यादातर लोग जो इस क्षेत्र से जुड़े थे वो गरीब थे या कहीं ना कहीं पढ़े लिखे कम थे, उनके लिए सिर्फ रोजगार था। उस सिर्फ रोजगार होने से उन्होंने कभी भी शोध नहीं किया, उसमें डूबे नहीं, उसमें घुसे नहीं। जो बिक रहा था, जिससे थोड़े बहुत दिहाड़ी पीछे मिल जाते, उतना सा काम कर लिया, इसीलिए हमारा काम ज्यादा नहीं हुआ था। आज ये अच्छी बात है कि क्योंकि सबके हाथ में चैनल हो गया, सबके हाथ में कैमरा हो गया है, तो वो अपनी बात कह सकते हैं। तो एक अच्छा ट्रेंड तो चला है संस्कृति के बारे में, लेकिन उसमें भी ये देखता हूं कि फिर के बचाना है, यो क्लियर नहीं। भाई तन्ने मन ने बोल दिया तो सोचा संस्कृति होगी, खंडका बांध दिया, जो बांधना नहीं है लपेट दिया। कई तो इतने बेसुरे ढंग से लपेट देते हैं कि उनको यही ध्यान में नहीं कि आप क्या करें। इस खंडके के बारे में मुझे याद आया कि 2008-9 में मुझे सरकार के कुछ अधिकारी ने कुछ कंटेंट दिखाया था सरकार का। उसमें मैंने देखा कि वो जो कलाकार गा रहे हैं, वो गाते गाते उनके खंडके खुल गए और भले मानसा ने इतनी भी कोशिश नहीं की रहे बांध के दोबारा शूटिंग करें, ऐसा भी नहीं हुआ था। तो मैंने देखा तो मुझसे वो अधिकारी ने पूछा कि कैसा लगा, तो मैंने इमीडिएटली ये कहा था कि ये जिन्होंने बनाया इनकी पुलिस रिपोर्ट होनी चाहिए पहले, कि आप अपने काम को, सरकार ने अच्छे काम किए हैं, उन कामों को बताने का ऐसा तरीका, आप अपने सर की पगड़ी तक नहीं संभाल रहे हो, शूटिंग के बीच में खिंड रही है, आपने वही एडिट करके वही चला रहे हो, इसे करोगे। ये कारण था कि जिसमें मैंने इसको भी अपने लिए एक जिम्मेदारी सी माना और उस वक्त की सरकार ने भी इसको माना कि भी हाँ हम ये काम बेटर कर सकते हैं, और हमने हरियाणा के लिए नंबर 1 हरियाणा कैंपेन क्रिएट किया। वो लाइन थी नंबर 1 हरियाणा के, उस वक्त में वो सरकार के भी काम आई और एक आम हरियाणवी के भी काम आई, क्योंकि लोगों में प्राउड की फीलिंग दे रही थी कि लोग उस प्राउड से जुड़े थे, हाँ हम नंबर 1 हैं। वो अलग बात है कि राजनीति में बहुत सारी बातें पक्ष भी करता है, फिर विपक्ष करता है। तो मेरा काम किसी प्रकार की राजनीति से नहीं था, मेरा काम था सरकार के काम को अच्छे ढंग से दिखाना और अपने आम हरियाणवी आदमी में उसके प्रति एक पॉजिटिविटी भरना। तो ये ऐसे ऐसे काम हैं। अब अभी मेरी नजर पड़ी, यहाँ भी हमारी पूर्व सहयोगी सोनिया बैठी है। कई बार ये बच्ची जब नई नई मेरे चैनल में आई थी एमडी हरियाणा में, ये आगे मुझे बड़ी क्यूटली पूछती थी, सर जी एक बार देखियो ये फेसबुक पर के बचाने लग रहे हैं, क्योंकि
इसको भी याद होगा, उसमें लिखा था भाइयों माँ बोली को बचाना है, सारा लाना है, शेयर करियो, अगली पेशकश आ रही है उल्लू की पट्टी, है ना सोनिया? अब आप क्या तो टाइटल है, क्या कंटेंट बेच रहे हो, और माँ बोली के नाम पे और संस्कृति के नाम पे प्रचार मांग रहे, लोगों से सिंपैथी मांग रहे। तो जब तो ये बच्चे बिल्कुल नए नए थे, इनके लिए भी आश्चर्य की बात थी कि ये यूं क्यों हो रहा है। तो यही बात मैं कहना चाह रहा हूं, हमें बचाना क्या है, हमें प्रोटेक्ट क्या करना है, ये बात तो स्पष्ट होनी चाहिए। हम किसी भी बेहुदगी को या किसी भी तन्ने मन्ने को अगर किसी ने बोल दिया तो उसको हम बहुत बड़ी हरियाणवी मान लिया, उसने कहा इसलिए आगे बढ़ाएंगे ना, हमें फिल्टर करना पड़ेगा। हमारा एक बड़ा वर्ग आज पढ़ लिख के देश दुनिया में जा रहा है, वो गर्व किस पे करे? वो गर्व बेहुदगी पे नहीं करेगा, वो उसको हाइड करेगा, छुपाएगा। क्योंकि जब मैंने हरियाणवी में कैंपेन बनाया था तो हमारे सरकार, उस वक्त की सरकार के सबसे बड़े अफसर हैं सामने बैठे हैं सर ने भी एक तो कहा था कि मेरी बेटी इस पे थोड़ा हंसती है। मुझे पता है उस मेन मीटिंग में सर ने एक बात कही थी, मैंने कहा था सर आपकी बेटी चंडीगढ़ में पढ़ती है, इस कारण से ऐसा होता कि उसके साथी सहयोगी जो है वो सरकार नहीं है, उनको तुसी में दिक्कत नहीं लगती, तन्ने में दिक्कत लगती है। तो क्योंकि हमारे ही बच्चों में हमारी बोली भाषा के प्रति कैसी छवि बन गई थी, अब वो छवि को धीरे धीरे टूट रही है। अब उसका कारण है, देखिए बॉलीवुड का इतना बड़ा कंटेंट बन रहा है, इतनी बड़ी बड़ी फिल्में बन रही है, कुछ तो बात है ना, कुछ तो बात है कि जो आज हरियाणा का कंटेंट पूरी दुनिया में हमारे गाने हैं। अब इन गानों पे भी अगर मैं आपको बात बताऊं बेटा कि 1998 में पहली हरियाणवी पॉप एल्बम रिलीज की थी, गिट पिट गिट पिट, जिसका गीत आज भी बजता है, आधी सी रात मेरी नींद चटकी हेली में बढ़ गए चोर। वो कोशिश, पहली कोशिश की गई थी, वो बीज ऐसा बोया गया था कि आज वो बीज बढ़ के पेड़ बन गया सर जी। आज दिल्ली के देहात के चारों तरफ हरियाणवी बज रहा है, और ये हमारे लिए बड़ी प्राउड की बात है कि हमने एक कॉन्सेप्ट के बीज बोए और वो बीज ने किस हद तक काम किया। उसी लहर में हमने बनाया था, हालांकि वो एक मजाक की बात थी, मैं शराब नहीं पीता हूं, लेकिन मुझे लगा कि भाई जो लोग ये शौक भी पूरा करते हैं उनका भी मनोरंजन का कंटेंट अपनी ही बोली भाषा में होना चाहिए। तो मैंने गाना बनाया था, मैं रोहतक से बिलोंग करता हूं, हालांकि गीत मैंने बम्बई में रहते बनाया था कि देसी का कौवा इंग्लिश का था, बियर की बोतल और गैल हो जाए भूगड़े, तो बम्बई न ठाकर रोहतक में धरती। तो ये जो एटीट्यूड था कि बम्बई न ठाकर रोहतक में धरती, ये बहुत इंटरेस्टिंग था। वो गाना बनाया, वीडियो बनाया, बहुत बड़ा हिट हुआ। मुझे बड़े अच्छा लगता है मुझे बात का संदर्भ कहना कि उस जमाने में तो 2005-6 के आसपास जो प्रदेश सरकार चला रहे थे, मुख्यमंत्री जी ने रोहतक में जनसभा में ये कहा, भाई जुगर वो गाना कहता है टीवी पे, बम्बई ने ठाकर रोहतक में धर दूं, हम बम्बई को रोहतक में रखेंगे और यहाँ पर फिल्म इंस्टीट्यूट बनाएंगे। तो बच्चों, आज जो रोहतक में फिल्म इंस्टीट्यूट है, जो सुपा नाम की यूनिवर्सिटी है, उसका बीज एक राजनीतिक आदमी में मन में बोने का काम मेरे गीत ने किया। ये मेरे लिए गर्व की बात है। उस जमाने के अखबारों ने भी बात कोट की थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने गाने की लाइन दोहराते हुए यहाँ पर फिल्म इंस्टीट्यूट बनाने की घोषणा की थी, वरना इससे पहले जो प्रदेश संस्कृति के लिए जाना जाता है, कृषि संस्कृति के लिए जाना जाता है, वहां पर सिनेमा संस्कृति भी शुरू हुई थी। हो सकती है बड़ी रेयर बात थी। तो ये सब मैं कह रहा हूं, जब आप पॉजिटिव से, सकारात्मक सोच से काम करते हैं, उनके देर सवेर फायदे होते हैं, और ये सब फायदे प्रदेश के हुए हैं, इनमें मेरा निजी कुछ नहीं, ना ही हम आगे बढ़ के कहते हैं हमने करे, हमने भी राजी नहीं। आज भी मैं अगर यहाँ आया हूं तो परसों जो है सर 3 दिवसीय उत्सव मन रहा है, 1 नवंबर का राज्य स्तरीय उत्सव मन रहा है, जो पहले एक औपचारिक राजभवन में होता था, वो 3 दिवसीय बड़ा उत्सव मन रहा है, जिसके लिए हम कंटेंट बना रहे हैं। तो उसके बीच में क्योंकि सबने कह रखा था, मुझे लगा नहीं कि साहित्य की बात है, तो मैं वो आधे घंटे के लिए भाग दौड़ करके आया हूँ, वापस चंडीगढ़ था। तो ये कह रहा भाइयों, बचाना क्या है, पहले ये क्लियर हो जाओ, फिर कैसे बचाना। कैसे बचाने के तो माध्यम बहुत अच्छे बन गए हैं कि आज आप इंटरनेट से कोई भी चीज डालेंगे वो दुनिया में जाएगी, लेकिन उसमें ये बात ध्यान रखना कि अगर आप कोई भी बेहुदा कंटेंट डालते हैं, वो बेहुदा कंटेंट बचता नहीं है, छुपता नहीं है, डिलीट नहीं होता है। आज तो आपकी उम्र अलग है, लेकिन कल जब चेहरे पे झुर्री आएगी ना, सरों पे सफेद बाढ़ आ जाएंगे, और अपनी छोरी का तो छोरा दिखड़ जाओगे, लोग हो सकता मोबाइल खा जब नहीं दिखा रहे, यू तू नहीं खा। तो आज जो काम कर रहे हो
ये जो बीज बो रहे हो ये करते हुए सिर्फ व्यूज के चक्कर में ना रह करो, क्योंकि सोशल मीडिया ज्यादातर ग्याड़ों से चलता है। ग्याड़ जितने ज्यादा होंगे उतने व्यूज ज्यादा होंगे। आपको ये डिसाइड करना है आपने अपने कौन से वाली कैटेगरी रखनी है। सिर्फ व्यूज की चक्कर में इस दिशा में नहीं जाना है, क्योंकि इसके साथ साथ ही अच्छा कंटेंट भी चलता है कि जब स्कूल की बच्चियां खड़ी होकर ये कहती है मेरे यार सुदामा है तो बड़े दिन में आया, कितनी अच्छे ढंग से स्कूल की बच्चियों ने गीत गुनगुनाया, उसको भी तो लाखों करोड़ों लोगों ने देखा। अभी सांझी पर सर हमने इतने लोकगीत बनाए थे, आरती गाड़ता, सांझी माई आड़ता, सारा इंटरनेट भरा पड़ा था, सारे गीत मेरे बनाए गए थे, इतने वायरल हुए, मिलियंस में सांझी के, गोवर्धन के। तो अच्छे काम को भी लोग सपोर्ट करते हैं, लेकिन शॉर्टकट के चक्कर में कि जी व्यूज मिले हैं और वही एक माध्यम का सदुपयोग करना है या दुरुपयोग करना है, ये डिसाइड आप लोग करें। और ध्यान रखें कि जो काम आप करते हो उससे आपके लोग, आपसे जुड़े लोग गर्वित हों, शर्मिंदा ना हो। ये ध्यान रखना आपका, जो मैंने कहा ये मिटेगा नहीं, एक बार जो चढ़ गया वो हमेशा ही रहेगा वहां पर। तो हमारे पक्ष में पहले तो ये क्लियर होए कि हमारा इतिहास, हमारे तौर तरीके वो कौन से हैं जो आगे बताने लायक है, वो किन विषयों पर डॉक्यूमेंट्री बने, किन विषयों पर गीत बने और फिर वो कैसे बने। अगर बच्चों में से किसी का इंटरेस्ट है तो वो देख सकते हैं कि इनके कुछ उदाहरण हमने इंटरनेट पे डाल रखे हैं कि हरियाणा के संविधान, जो हमारा आजादी की जो लड़ाई थी, उसमें 1857 से लेकर 1947 तक हरियाणा का क्या रोल था, इसकी डॉक्यूमेंट्री आपको इंटरनेट पे मिलेगी, वो हमने बना रखी है। 1857 में रोहनाथ गांव में किस हद तक अंग्रेजों की ज्यादती हुई, कैसे गांव के लोग एक पूरी सल्तनत, एक पूरे साम्राज्य से लड़े थे, उसकी भी डॉक्यूमेंट्री आपको मिलेगी रोहनाथ 1857। सर छोटू राम जी ने किसान वर्ग, कमेरे वर्ग के लिए क्या क्या काम किए, किस ढंग से काम किए, किस सोच से किए, इसकी भी डॉक्यूमेंट्री आपको मिलेगी। आप देखना, आपके लिए इंस्पिरेशन का काम करेगी, जो बच्चे सही दिशा में काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे लीजेंड हैं हमारे जो अनसंग हीरो हैं, जिनके बारे में लोगों को ज्यादा नहीं पता है। बहुत सारे लोग हैं। आपकी इस जर्जर की तो बहुत बड़ी कहानी है, 1857 की भी आपके इस रीजन में बहुत बड़ी घटना घटी थी, उनको संजोने की जरूरत है। माध्यम है, तरीके की बात है, आप कीजिए उनको। लोकगीतों को कीजिए, लोकगीतों में भी अलग अलग कैटेगरी है, कहीं मनोरंजन है, कहीं रिवाज है, कहीं परंपराएं हैं, तो कहीं इतिहास है। इन सब की कैटेगरी अलग कर करके संजोने की जरूरत है। हम ये काम अपनी तरफ से रेगुलर कर रहे हैं। हमारा चैनल है नाचे गावे हरियाणा यूट्यूब पे, सभी रोज एक गीत लॉन्च होता है, ठीक सुबह 11 बजे डेली एक लोकगीत आता है। 365 दिन में 365 लोकगीत आते हैं। ये काम हम सिर्फ बाजार के लिए नहीं करें, ये काम हम दूरदृष्टि से करें कि 200 साल बाद भी आप और हम नहीं रहेंगे, लेकिन ये तो रहेंगे। कम से कम ये रिकॉर्ड तो होगा कि 2025-24 के आसपास हमारा कैसा कॉस्ट्यूम था, किस लहजे में गाते थे, क्या शब्द थे। इन चीजों को हम एक मिशन मान के संजो रहे हैं। डेली की रिलीज है, डेली की। जो बच्चा देखना चाहे नाचे गावे हरियाणा, ऐसे ही जैसे हमारा चैनल है एनडी हरियाणा। ये चीजें बड़ी सोच समझ के की गई है कि हम अपना छोटा सा वर्ड निकालें, एनडी, उसकी मीनिंग निकालें कि वो अच्छा है, कमाल है, सुंदर है, रॉक वाला है। इन सब का मीनिंग हमने इसमें किया ताकि वो साइन हो जाए एनडी हरियाणा। क्योंकि ये छोटी छोटी लाइन है सर, हमने शुरू किया एनडी हरियाणा। आज कम से कम यूट्यूब पे 50 चैनल मिलेंगे जो इसी वर्ड के आसपास हरियाणा करके चल रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे रिपोर्टर्स को, मीडिया वालों के लिए आइडियल का काम है। तो कुछ लोग तो इंस्पायर होते हैं। और एक बड़ा वर्ग हरियाणा में चोरी सिर्फ सामान की नहीं होती सर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की भी चोरी होती है। कोई गाने की नकल मारता है, कोई प्रोग्राम की नकल मारता है, कोई पूरी थीम की नकल मार देता है, उसकी बाईलाइन भी चलाता है। हमने विरासत बनाई हुई है सर 1986 से हम विरासत को प्रमोट कर रहे हैं। अभी 1 तारीख को भी विरासत की प्रदर्शनी है कि हरियाणा के गांव देहात में प्रयोग किए जाने वाले जो गांव के लिए प्रयोग होते हैं, या हमारे वस्त्र हैं, या हमारे ऑर्नामेंट है, इन सब का संकलन हजारों में हमने कर रखा है। 2005-6 में हमारे बड़े भाई साहब को कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने बुला के प्रेजेंटेशन ली, आइडिया वहां से लिया और चोरी करके धरोहर बना दिया। आज तक वहां एक शब्द का नाम नहीं लिखा, ये चोरी किससे कर रहा है। और उसी के एक अधिकारी ने उसी से चोरी करके अपनी एक निजी दुकान लगा ली इसी नाम से। तो यहाँ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की चोरी भी बहुत होती है। लेकिन फिर भी हम इनसे ऊपर उठ के बात करेंगे कि आप और बेहतर सोचते चलीजिए, और बड़े काम की थोड़ा बहुत तो नहीं होता रहेगा।
लीक होता ही रहता है, क्योंकि किसान का भी जैसे दिल बड़ा होता है बहुत, उसके आगे बड़ा अनाज होता है तो छोटे मोटे चूहे चाहे खाए लिया करते, उसके दाने तो उतना परेशान नहीं होता है, ऐसा किया जा सकता है। तो अब बचाना क्या है, किस दिशा में बचाना है, ये बात मैंने कर दी। बचाने के माध्यम आप सबके लिए ओपन कर दिया कि जैसे वोट, कभी वोट का अधिकार हमारे संविधान ने दिया था सब लोग। सर इन यूट्यूब वालों का, इनका बनाने का ये सबसे बड़ा धन्यवाद बनता है कि हर आदमी को अपना चैनल बनाने का अधिकार और मौका दे दिया। कोई भी आदमी कहीं से बैठ के अपनी सोच समझ का चैनल बना सकता है, अपनी मन की बात दुनिया भर में कह सकता है। बस फर्क ये है कि उस माध्यम का प्रयोग लोग सकारात्मक काम के लिए करें या नकारात्मकता के लिए करें, प्रेम बढ़ाने के लिए करें या नफरत बढ़ाने के लिए करें, वो एक अलग चर्चा का विषय है। तो ऐसे ये सारे बच्चे कर सकते हैं, अपने चैनल बनाओ, उनको खड़े करो, या कहीं आपको लगता है कि जो आदमी आपके लिए इंस्पिरेशन का काम कर सकता है या किसी का काम इंस्पिरेशन का काम कर सकता है, उससे जुड़े। क्योंकि अभी जो आपकी उम्र है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि कुछ दिनों आपको एक अच्छी संगत की जरूरत है। संगत बहुत मैटर करती है कि आप किन के साथ में हैं, किन के साथ रहेंगे, कैसी बातें सुनेंगे, कैसा काम देखेंगे। तो आपको जब भी कभी लगे तो आप गूगल पे सर्च कर लेना, यूट्यूब पे सर्च कर लेना, मेरे नाम से कर लेना हरविंदर मलिक, या फिर एनडी हरियाणा से कर लेना। आपको हजारों में गीत मिलेंगे, हजारों में ऐसे काम मिलेंगे जो आपके सीखने के काम आ सकते हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि ऐसे मौके पर, क्योंकि आपको भी शायद अगले सेशन की समय की जरूरत है, मुझे भागना है, मैं कुछ दूसरे काम में भागा दौड़ में आया हूँ, तो आज के लिए मैं अपनी बातचीत यही खत्म करूंगा। फिर से आए लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।